नमस्कार भारत। आज हम पश्चिम बंगाल राज्य में हमारे देश के प्रधानमंत्री ने अपनी पार्टी को पूर्ण बहुमत दिलाने के लिए 15 दिनों के अंदर पश्चिम बंगाल में तीसरा दौरा किया है। और ये तीसरा दौरा जो किया है इसमें प्रधानमंत्री जी ने जो बोला है वो बहुत अहम है और इस पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी है। यही वादे जिस प्रकार से इन्होंने कल वादों में जो समय देकर जो समय मांगा है, यही एक बार हमारे प्रधानमंत्री लोकसभा के चुनावों में भी समय मांग चुके हैं। उस समय इन्होंने कहा था, मैं देश से अपनी जान की रक्षा के लिए, मैं देश के विकास के लिए मात्र 50 दिनों का सहयोग मांगना चाहता हूं। 50 दिनों का देश मेरा साथ दे। और देश ने तन मन धन से प्रधानमंत्री मोदी को सहयोग दिया था। जब सहयोग दिया, पूरे देश ने देख लिया कि वही सहयोग मांगने वाला वही व्यक्ति अपने आप को कभी कहता है कि मैं फ़कीर हूँ, कभी कहता है कि मैं झोला उठा के चल दूँगा, कभी कुछ कह कर आज देश का बंटाधार कर दिया है। ये कहना ज़रूरी है, इस पर चर्चा होना ज़रूरी है। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में जो वादे किए हैं, वहाँ पर जनता से जो वादे भरवाने का प्रयास किया है और अपनी सरकार बनाने के लिए वहाँ पर जो नसीहत दी है पश्चिम बंगाल को, उन्हीं बिंदुओं पर अगर आज चर्चा नहीं होती है तो निश्चित ही हम देश के साथ, प्रदेश के साथ और खुद के साथ बेईमानी करेंगे। इस प्रकार से हमारे देश में जो परिवर्तन देखने को मिल रहे हैं, इन परिवर्तनों के पीछे अगर कोई व्यक्ति खड़ा है, वो मात्र एक ही व्यक्ति है, वो आप लोग जान गए हैं। नमस्कार मित्रों, मैं हूं मुकेश कोरी और आप देख रहे हैं कोली न्यूज़ चैनल। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें, जिससे हमारी पढ़ने वाली प्रत्येक अपडेट सबसे पहले आपको प्राप्त होगी। जिस प्रकार से इन्होंने पश्चिम बंगाल में जो विधानसभा के चुनाव चल रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाजपा के लिए जो वहाँ तीसरी रैली में जो सहयोग मांगा है, तीसरे दौरे में जिस प्रकार से उन्होंने ममता सरकार पर कटाक्ष किया है, जो राज्य के चुनावों के लिए उन्होंने जो वादे बोले हैं और इन्हीं वादों को कुछ समय पूर्व वो लोकसभा के चुनावों में छाती ठोककर 56 इंच बनकर बोलते थे। आज उसी 56 इंच भाषा की वजह से देश में कई तरह के आंदोलन चल रहे हैं, वो आप देख रहे हैं। जिस प्रकार से 56 इंची बोल कर अपने आप को देश में स्थापित करने वाले ऐसे व्यक्ति जिसकी भाषा पर अब लोग विश्वास नहीं करते हैं, उन्होंने 56 इंच, उन्होंने 50 दिन ऐसे शब्दों का उपयोग करके, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर करके उन्होंने जिस तरह से लोकसभा में आकर अपनी सरकार बनाई, आज इन्हीं शब्दों की वजह से सबसे पहले दिल्ली को परिवार रजिस्टर CAA की वजह से आंदोलन को देखना पड़ा। और अगर इस विश्व में कोरोना जैसी महामारी नहीं आती तो शायद CAA के प्रति जो धरना दिल्ली में चल रहा था, शाहीन बाग में चल रहा था, शायद वो वहाँ से नहीं हटता। दूसरा, अब इस देश में 110 दिन से अधिक हो गए हैं किसान आंदोलन कर रहे हैं कृषि बिल के खिलाफ, MSP की मांग के प्रति। वो केंद्र सरकार पर अपना हक मांगने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन मौजूदा सरकार उन पर ध्यान नहीं दे रही। तीसरा, अब देश के जिस प्रकार से बैंक के निजीकरण में झोंकी जा रही हैं, बैंक कर्मी भी हड़ताल पर, धरातल पर नज़र आने लगे हैं। इन्हीं सब बिंदुओं पर केंद्र सरकार कुछ नहीं बोल रही है, लेकिन पश्चिम बंगाल में भाजपा अपनी सरकार बनाने के लिए वहाँ फिर एक बार मोदी जी ने अपनी जुबान से कहा है कि मुझे 5 साल दे दीजिए। सबसे पहले इन्होंने मंच के माध्यम से खड़गपुर की रैली में इन्होंने वहाँ पर जनता से, पश्चिम बंगाल की जनता से पश्चिम बंगाल के विकास के लिए 5 साल का समय मांगा है। क्या ये वही 5 साल हैं जो पहले लोकसभा के चुनाव में इन्होंने देश से 50 दिन मांगे थे और उन 50 दिनों की आड़ में इन्होंने देश को निजीकरण और अर्थव्यवस्था, नोटबंदी जैसे कई ऐसे खतरनाक, कई ऐसे पहलुओं पर देश को डाल दिया जिससे देश अब जूझ रहा है और लड़ रहा है। इन्होंने
दूसरी बात अपनी खड़गपुर रैली पर इन्होंने रखी। इन्होंने कहा है पश्चिम बंगाल राज्य को यहाँ की सरकार, ममता सरकार दीदी ने 10 वर्षों में खोखला कर दिया है। फिर ये यही नहीं रुकते, इन्होंने तीसरी बात बोली है कि जिस प्रकार से ममता सरकार ने 10 सालों में पश्चिम बंगाल के विकास को रोका है, उसके पूर्व 34 साल तक पश्चिम बंगाल में वाम दलों का शासन रहा है। वाम दलों के शासन ने भी पश्चिम बंगाल को विकास नहीं होने दिया है। इन पश्चिम बंगाल के लोगों के सपनों को चूर चूर कर दिया है। फिर इन्होंने चौथी बात बोली है कि 70 सालों से पश्चिम बंगाल विकास के लिए तरस रहा है। 70 साल में जिस प्रकार से पश्चिम बंगाल ने दुख सहा है, उस दुख से हम छुटकारा दिलाएंगे, हमें सिर्फ आप 5 साल दे दीजिए। और इन्होंने जनता से 5 साल मांगा है। इस प्रकार ये वहाँ पर वादे करते चले जाते हैं और पश्चिम बंगाल की जनता से इतने वादे भर दिए। लोकसभा के चुनावों में जो वादे किए थे, उन वादों पर भाजपा पूर्णतः फेल है। उन वादों का, उन विकास का ये चर्चा नहीं करते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में भाजपा की सरकार बनाने के लिए, डबल इंजन की सरकार बनाने के लिए वहाँ पर ये अपने आप को बहुत अच्छा बताने का प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने जो वादे किए थे, उस समय इन्होंने जितना समय मांगा था उससे कई अधिक समय मिल चुका है। देश विश्वगुरु बन रहा था। आप लोग देख रहे हैं, जो देश विश्वगुरु बन रहा था, आज वही देश आर्थिक व्यवस्था से जूझ रहा है। जो देश युवाओं को लेकर अग्रसर बनाने की सोच रहे थे, आज वही युवा डिग्रियों को लेकर झोलों में डालकर नौकरी की तलाश में सड़क दर सड़क भटक रहे हैं, चप्पलें चटकाते हुए घूम रहे हैं। क्या एक प्रधानमंत्री एक महिला का इस प्रकार से अशोभनीय भाषा में चुनाव प्रचार करेंगे? इससे क्या संदेश देने का प्रयास है? इस पर चर्चा भी पश्चिम बंगाल और देश को कर लेनी चाहिए। क्या देश ने वास्तव में 50 दिनों की सरकार से देश में तरक्की हुई है? तरक्की हुई है तो कुछ तरक्की जैसे हुई हैं, जैसे आर्थिक व्यवस्था से देश डोल रहा है। दूसरी तरक्की निजीकरण से देश जूझ रहा है। तीसरी तरक्की रोज़गार खत्म होकर बेरोज़गारी बढ़ रही है। चौथी तरक्की माँ और बेटी की सुरक्षा करने वाले, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ की बात करने वालों के समय में ही माँ और बेटी सबसे अधिक असुरक्षित इस देश में महसूस कर रहे हैं। और जिस प्रकार से हिंदू और मुस्लिम के बीच में जो तकरार बढ़ रही है, शायद ही 70 साल पहले ऐसा होता हो। अब यहाँ पर जो सद्भाव का बात दो धर्मों के बीच में हुआ करती थी, अब पश्चिम बंगाल में वो सद्भाव भी देखने को नहीं मिल रहा है। एक देश के प्रधानमंत्री ने अपनी साख समझ ली है पश्चिम बंगाल में, और पूरे का पूरा कैबिनेट पश्चिम बंगाल में पीछे पड़ा हुआ है और उस महिला के पीछे पड़ा हुआ है जो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री हैं, लेकिन वो अपना वेतन नहीं लेती हैं, फ्री में काम करते हुए पश्चिम बंगाल के विकास की बात करती हैं। जिस प्रकार से हमले पर दर हमले हो रहे हैं, वहाँ पर मोदी सरकार अपने शासनकाल की कोई विकास की बात नहीं करते, लेकिन विकास को बंद रखकर हिंदू और मुस्लिम की बात करते हैं। इस चुनाव में पूरा का पूरा केंद्रीयकरण जिस प्रकार से देखने को मिल रहा है, केवल और केवल हिंदू और मुस्लिम पर ही चुनाव पश्चिम बंगाल का दिख रहा है। दूसरी ओर ममता बनर्जी ने भी पूर्व मेदिनीपुर जिले में 3 जनसभाएं की और उन्होंने फिर से प्रधानमंत्री पर हमलावर रही हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल से स्पष्ट कहा है, अगर प्रदेश का भला चाहते हो, अगर प्रदेश का विकास चाहते हो, तो आपको बाहरी लोगों से दूरी बनानी ही पड़ेगी। ये वही बाहरी लोग हैं जिनके राज्य में, जिनके केंद्र शासन में आज हमारा देश अर्थव्यवस्था से जूझ रहा है, अर्थव्यवस्था से जूझ रहा है। ये वो लोग हैं जिनकी वजह से पूरा देश नोटबंदी में तिल तिल होकर मरा है। ये वही लोग हैं जिनकी वजह से करोड़ों रोज़गार ख़त्म कर दिए गए। ये वही लोग हैं जिनकी वजह से आज देश में जो पूर्व की सरकारें PSUs सरकारी विभाग
बनाकर जनता के लिए खड़े किए थे, ये उन्हीं विभागों को निजीकरण करने पर लगे हुए हैं, देश को बेचने के लिए लगे हुए हैं। ये वो लोग हैं कि मैं फ़कीर हूँ, झोरा उठाकर चल दूँगा। ऐसे लोगों से पश्चिम बंगाल को बचकर रहना चाहिए। ममता बनर्जी का ये सीधा सीधा संदेश वहाँ पर है। आज ये चर्चा का विषय केवल प्रधानमंत्री की रैलियों में दिए गए भाषण से जो उन्होंने वादे, जो विश्वास की बात की है, क्या आप एक बार चर्चा करें। जिस प्रकार से लोकसभा के समय में उन्होंने 50 दिन मांगे थे, आज पश्चिम बंगाल के चुनाव में वो 5 साल मांग रहे हैं। 50 दिन और 5 साल की तुलना कर लीजिए। आपने मुझे सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय भीम।